इस चैप्टर की शुरुआत होती है यार, हम एक यहाँ पर मैसेंजर को देखते हैं जो कि एक सिटी से यहाँ पर कहीं पर जा रहा था। उस सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो उसको देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। वो बंदा भी स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है वो माइटी सैंग कंट्री। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से चल रहा होता है, जिसको देखकर हम ये बात बता सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल सा मैसेंजर नहीं है। वो बंदा बहुत सारी जगह को यहाँ पर पार करते हुए एक पैलेस के अंदर पहुंचता है। ये जो पैलेस है वो यहाँ पर जो सैंग कंट्री है उसके एम्पर का रेजिडेंस है। वहां पर आकर जो बंदा होता है, जो मैसेंजर होता है, वो सिंह एम्परर से कहता है कि फाइनली मैं आपसे यहाँ पर मिल चुका हूँ। जो मैसेंजर है उसका जो भी कोई आसान नहीं है। मैं यहाँ पर 3 दिन और 3 रातों से चल रहा हूँ, तब जाकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो यहाँ पर मैसेज है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी है आप तक पहुंचाना। और ये जो मैसेज है वो मुझे टियान की तरफ से मिला है। इसी के साथ मैं तुम लोगों को यहाँ पर टियान के बारे में बता देता हूँ। टियान एक ऐसा बंदा है जिसके अंडर में गोड्स भी काम करते हैं, और सभी लोग ऐसा मानते हैं कि उसके जितने यहाँ पर पावरफुल कोई भी नहीं है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल हजारों सालों से आपका जो कंट्री है वो यहाँ पर जो टियान है उसका लॉयल रहा है, यानी जो गोड्स है उनका लॉयल रहा है, उनको सर्व करता आ रहा है। लेकिन अभी के आपके जो हाल फिलहाल के एक्शंस हैं उनकी वजह से गॉड को आपकी जो यहाँ पर लॉयल्टी है उसके ऊपर शक हो रहा है। इसी के साथ में जो गॉड्स है वो ये चाहते हैं कि आप और भी बहुत सारे लोगों को उनका स्लेव बनाकर उनके पास में यहाँ पर सबमिट करें। तो यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनके लिए अपने लोगों को स्लेव बनाकर भेजूं, लेकिन मेरे पास में तो अब इतने ज्यादा लोग ही नहीं बचे हैं। मेरे जितने भी यहाँ पर आदमी लोग थे, जो मेंस थे, मैंने उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनके सामने सबमिट कर दिया है, उनको स्लेव बनाकर उनके पास में भेज दिया है। तो अब आखिर तुम कौन से लोगों की बात कर रहे हो, जबकि मेरे पास में तो लोग ही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मैसेंजर होता है वो हंसते हुए कहता है कि वेल भले ही आपके पास में लोग ना हो, आपके पास में मेंस की कमी हो, लेकिन आपके आसपास की जो कंट्री है जैसे कि जाओ कंट्री और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं वो अभी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। वहां पर अभी बहुत सारी संख्या के अंदर यहाँ पर जो मेन एम्पावरमेंट है या फिर जो लोगों की जनसंख्या, आदमियों की जनसंख्या है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। आप उन सारे के सारे जो भी यहाँ पर कंट्रीज हैं उनके ऊपर कब्जा करके उनसे यहाँ पर जो मेन है उनको स्लेव बनाकर गॉड के सामने सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो कहता है कि अच्छा तो क्या तुम ये चाहते हो या फिर जो तुम्हारा गॉड टियान है वो ये चाहता है क्या कि मैं यहाँ पर जो भी मेरे आसपास की कंट्री है उनके ऊपर अटैक करके उनको अपनी जो कंट्री है उनके साथ में मिला लूं। इसी के साथ में उनके कंट्री के जो भी लोग हैं उनको अपना स्लेव बनाकर जो गॉड्स हैं उनके यहाँ पर सामने सबमिट कर दूं। यहाँ पर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि हाँ यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ही कहना चाहता हूँ, और हमारे जो गॉड है टियान वो भी तुमसे कुछ ऐसा ही कराना चाहते हैं। इससे तुम्हारा ही फायदा है, तुम एक तीर से दो निशाने यहाँ पर लगा सकते हो। पहला तो तुम टियान को भी यहाँ पर खुश कर सकते हो बहुत सारे स्लेव्स को यहाँ पर टियान को देकर। दूसरा, तुम सारी की सारी कंट्रीज को अगर जीत लेते हो तो तुम्हारा नाम पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। तुम ह्यूमन काइंड के सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरनाक जो बहुत ही ज्यादा बड़ी कंट्रीज के ऊपर राज करेगा वैसे एम्परर बन जाओगे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्परर बन जाओगे। अब इस बात को तो सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो जोर जोर से यहाँ पर हंसने लगता है। इसी के साथ में कहता है कि वेल जो मेरी यहाँ पर डायनेस्टी है या फिर जो मेरा परिवार है, मेरे जो एंसेस्टर हैं वो पता नहीं कितने ज्यादा हजारों सालों से तुम्हारे जो गॉड्स हैं उनको सर्व करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिला ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो मेरे एंसेस्टर हैं वो यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनका यहाँ पर क्यों सर्व करते हैं, उनके यहाँ पर इतने ज्यादा लॉयल क्यों हैं, जबकि उन्हें बदले में कुछ मिलता भी नहीं है। इस पर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि जो गॉड्स हैं वो गॉड्स हैं, ह्यूमंस गॉड्स की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उन्हें यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनका वो सब कुछ काम करना चाहिए जो कि वो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के, क्योंकि जो गॉड्स हैं वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हायर हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो इसी के लिए बने होते हैं ताकि जो गॉड्स हैं वो उनकी वर्शिप कर सकें, उनका यहाँ पर काम पूरा कर सकें। यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे जो एंसेस्टर वो मेरे सामने एक अच्छा आइडल नहीं बन पाए, लेकिन मैं उनके जो यहाँ पर रूल बनाए गए हैं जो कि गॉड को सिर्फ और सिर्फ सर्व करना ही है, मैं इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूंगा। मैं अपने नए रूल को यहाँ पर क्रिएट करूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो अपना एम्परर है वो ऐलान कर देता है कि आज से और अभी से जो सेंग कंट्री है वो यहाँ पर जो टियान और जो गॉड्स हैं उनकी किसी भी बात को नहीं मानेगी। और इसी के साथ में आज से यहाँ पर जो सेंग कंट्री है वो है ना किसी भी टाइप के यहाँ पर लोगों को स्लेव बनाकर यहाँ पर जो गॉड हैं उनके सामने यहाँ पर सबमिट नहीं करेगी, क्योंकि जो सेंग कंट्री है उनके लोगों की जान भी उनकी खुद की है। वो लोग यहाँ पर किसी का स्लेव बनने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग भी अपनी जिंदगी के जीने का अधिकार रखते हैं। अब इस बात को सुनकर तो दिखा देता है सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, या फिर कहूँ तो सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो एम्परर है वो कुछ ऐसा ही बोलने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मैसेंजर होता है वो कहता है कि योर मैजेस्टी आपको एक बार वापिस से सोचना चाहिए, अभी भी आप
आपके पास में टाइम है और अगर आपने अभी भी यहाँ पर वापस से नहीं सोचा और जो आपने बोला उसे वापस से नहीं लिया तो उसके बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ मौत ही इंतजार करेगी। आपका पूरा का पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर जो एम्परर होता है वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपना डिसीजन बना लिया है और मैंने उसको तुम्हें सुनाई भी दिया है। इसी के साथ में मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जो गॉड्स है वो मेरे साथ में क्या करें। अगर उनके अंदर दम है तो वो आकर मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ लिए। फिर हमारा सीन उड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पर फेंग सेजी को। जो फेंग सेजी है वो कोई और नहीं बल्कि इस मनवा का मेन कैरेक्टर है। एंड इसी के साथ में वो भी इस बात का यहाँ पर अपोज कर रहा था कि जो फादर है उनको गॉड्स के यहाँ पर खिलाफ में बिल्कुल भी यहाँ पर ना जो युद्ध है उसे नहीं छेड़ना चाहिए था। उसे यहाँ पर जो गॉड है उनको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। मेरे को पता नहीं चल रहा कि आखिर जो मेरा फादर है उसने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर पागल हो चुका है। आखिर जो गॉड्स है उनसे कोई कैसे फाइट कर सकता है और कैसे यहाँ पर जीत सकता है। अब यहाँ पर जो मेरे फादर है उनकी गलती की वजह से अब हम सभी लोग ये चीज को भुगतेंगे। हम यहाँ पर जो गॉड्स है उनके सामने कभी भी नहीं जीत पाएंगे और जो गॉड्स है वो हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसी के साथ में उससे कोई पूछता है क्या तुमने अपने फादर से कभी भी बात की है, तो अभी हम इस बात से अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो फेंग सेजी है उसके रूम में उसके अलावा भी कोई और है जो कि उससे यहाँ पर ये सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर जो फेंग सेजी है वो कहता है कि नहीं, मैं अपने फादर से कभी बात नहीं किया हूँ, लेकिन एक बार जब मैं यहाँ पर सड़क के ऊपर एक स्लेव से लड़ाई कर रहा था तो उस वक्त मेरे फादर मेरे पास में आ गए थे। उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा मारा जिससे कि मेरी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। मैं यहाँ पर मरने वाला था ऑलरेडी। एंड इसी के साथ मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि मेरे फादर ने मेरे को इतना ज्यादा क्यों मारा था। क्या वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि उनकी नजरों के अंदर सभी लोग इक्वल हैं, अगर कोई गलती करेगा तो वो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा खतरनाक सजा देंगे, इवन वो चाहे उनका सन ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना अपने सन को इस तरीके से पीटना, वो भी दूसरों को ये चीज दिखाने के लिए कि वो सभी को इक्वल समझता है, ये सच्ची में काफी ज्यादा यहाँ पर क्रूरल है। और इसी की वजह से मैंने अपने फादर से उसके बाद में कभी भी यहाँ पर बात नहीं किया। और अब जबकि फादर यहाँ पर पागल हो ही चुके हैं, वो जो गॉड्स उनसे फाइट करने वाले हैं, तो मैं उनके साथ में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। मैं इस जगह को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बाहर होते हैं लोग होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा पैनिकनेस बढ़ चुका होता है और वो सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जो जाओ सोल्जर्स हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और इसी के साथ वो हमारी सिटी के अंदर भी आ चुके हैं और जो हमारी चीजें हमारा जो धन दौलत है उसे ले रहे हैं और हमारे जो वुमेन्स हैं उनको भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो जाओ सोल्जर्स हैं, इसी के साथ में मैं तुम लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब इसी के साथ जैसे यहाँ पर जो अपना एम्परर था उसने जैसे मना किया था मैसेंजर को कि वो यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनके ऑर्डर को अब और ज्यादा नहीं मानेगा और भी ज्यादा स्लेव को उनके सामने सबमिट नहीं करेगा, तो फिर जो गॉड्स है वो यहाँ पर जो जाओ डायनेस्टी उसके पास में गए और उन्होंने उसको ऑफर दिया कि वो है ना जो सेंग डायनेस्टी है या फिर जो सेंग कंट्री है उससे हराने में जाओ डायनेस्टी का मदद करेंगे। और जो जाओ डायनेस्टी है वो एक बार अगर सेंग कंट्री को खत्म करके उसकी जगह पर आ जाएगी तो उसके बाद में जो यहाँ पर जेंग डायनेस्टी या फिर जो जेंग कंट्री है उसको यहाँ पर जो गॉड्स हैं उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा और बहुत सारे स्लेव्स को उनके सामने सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जो जाओ है, जो जाओ के सोल्जर्स हैं या फिर जो जाओ कंट्री है वो अपने सोल्जर्स से यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसके ऊपर अटैक करा रही है गॉड के साथ में मिलकर, ताकि वो सेंग कंट्री को यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह करके उसकी जगह को यहाँ पर ले सकें। उम्मीद करता हूँ तुम लोग यहाँ पर समझ ही चुके होंगे। इसी के साथ में हम देखते हैं अभी सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि जो जाओ के सोल्जर्स है वो सिटी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो जाओ सिटी के मतलब जो अब हमारी सेंग कंट्री है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डेंजर के अंदर है। यहीं पर हम देखते हैं फेंग से को जो कि मन में सोच रहा होता है कि जो जाओ कंट्री के सोल्जर्स हैं वो ऑलरेडी हमारी जो कंट्री उसके अंदर आ चुके हैं, इसका मतलब तो हमारी जो कंट्री है वो सच में काफी ज्यादा डेंजर के अंदर है। और फिर वो सोचता है कि वेल अब ये जो सिटी है वो पूरी की पूरी यहाँ पर चाओस में जाने वाली है, अब इससे पहले कि यहाँ पर कुछ तगड़ा सा हो मेरे को यहाँ से निकलना होगा। और ये सोचकर वो अपने नाइफ को उठा लेता है और बाहर जाने से पहले कहता है कि जब यहाँ पर जाओ कंट्री के सोल्जर्स आए और अटैक करें तो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी रेजिस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी यहाँ से भाग जाना। और इतना कहकर फेंग सेजी यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ में हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर इस रूम के अंदर फेंग सेजी के अलावा कौन था, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है ये कोई और नहीं बल्कि ये जियू था। इसी के साथ में हम देखते हैं जियू को। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा तुम लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो जियो है वो एम्परर का छोटा भाई है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये एम्परर की जो यहाँ पर वाइफ है उससे शादी करना चाहता था, उसे ये प्यार करता था, लेकिन उसको ये वाला जो चांस है वो नहीं मिला और जो एम्परर वो बाजी मार गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो एम्परर की वाइफ है उसे यहाँ पर वन साइडेड लव करता है, जबकि जो एम्परर की वाइफ है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो एम्परर है उसके ऊपर लट्टू है। तो इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जियो होता है वो यहाँ पर जो एम्परर की वाइफ होती है उसके पास में आता है
और कहता है कि यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो जो सेंग कंट्री है वो जल्दी यहाँ पर तबाह हो जाएगी। यहाँ पर जो अपने फेंग सेंजी की मदर होती है वो कहती है कि वेल मेरे को पहले से पता था इस बात का और मैंने अपने आप को तैयार भी कर लिया है, और तुम आखिर कैसे थे और आखिर तुम ठीक तो हो ना, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए हो। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जो जियो होता है वो कहता है कि वेल अगर बात की जाए मैं कैसा था तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं ऐसे भटक रहा था भूखे नंगों की तरह, मेरे पास में रहने के लिए कुछ घर भी नहीं था। अब यहाँ पर जो फेंग सेंजी की मदर होती है वो कहती है कि क्या भूखे प्यासे भटक रहे थे, लेकिन तुम तो इस दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन सोर्समैन हो, इसी के साथ में आखिर तुम ऐसे कैसी लाइफ जी सकते हो। मैंने तो तुम्हारे यहाँ पर जो कारनामे हो उसके बारे में यहाँ तक सुन के रखा है कि तुमने एक जो गोड्स है उसको भी यहाँ पर मार दिया है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी मदर होती है फेंग सेंजी की, वो कह रही होती है कि वेल तुम यहाँ पर जानते हो कि जो यहाँ पर जाओ के सोल्जर्स हैं वो हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर अटैक कर चुके हैं गोड्स के साथ में मिलकर, और हमारे लोगों को बिना किसी मर्जी के यहाँ पर मार रहे हैं। इसी के साथ में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल भी उनको रोक नहीं पाएंगे और हम लोग जल्दी यहाँ पर हार जाएंगे। यहाँ पर दिखाया जाता है जो जियो होता है वो कहता है कि वेल मैं अभी की जो सिचुएशन है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर जानता हूँ, जो गोड्स हैं उनको यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है एम्परर। तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भाग जाऊं, तो क्या तुम मेरे साथ में यहाँ से भागना पसंद करोगी। अब यहाँ पर जो फेंग सेंजी की मदर होती है वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, और ये डिसीजन मैंने तब बनाया था जब मैं यहाँ पर जो एम्परर है उसके साथ में शादी किया था। तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक्स, लेकिन मैं यहाँ पर इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पर जो जियो होता है वो कहता है कि अगर वो मरता है तो क्या तुम भी उसी के साथ में मरोगी। इस पर यहाँ पर जो फेंग सेंजी होती है उसकी मदर कहती है कि हाँ। अब यहाँ पर जो जियो होता है उसको ऐसा मानो उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे कि उसे पहले से पता था कि इसका आंसर यही होने वाला है, और इसी के साथ वो कहता है कि वो बास्टर्ड काफी ज्यादा लकी है। एंड इसी के साथ में कहता है कि वेल मेरे को नहीं पता कि जो बैटल्स है उसका रिजल्ट्स क्या होगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर जो एम्परर है उसकी साइड से यहाँ पर लड़ूंगा। और इसी के साथ में ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि हम लोग यहाँ पर जीत जाएंगे, क्योंकि मैं इस बैटल के अंदर भाग ले रहा हूँ। यहाँ पर जो बैटल है वो लाइफ और डेथ का होने वाला है, इसलिए अपनी जो होप्स है उनको इतना भी ज्यादा ऊपर मत करना। इसी के साथ में हमारा सीन से उड़ता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक चट्टान पर खड़ा होता है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जो जाओ कंट्री है उसका एम्परर होता है, और इसको हम जाओ एम्परर बोलने वाले हैं या फिर हम इसको जाओ ही बोलने वाले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जाओ होता है उसके पास में वो मैसेंजर आता है और उसको कांग्रेस करता है और कहता है कि वेल आप जल्दी इस दुनिया के सबसे बड़े राजा बनने वाले हो, एक बार अगर आप जो सेंग कंट्री है उसको हरा देते हो। आपने यहाँ पर जो गोड्स हैं उनकी बात को मानकर बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, और आप उस टायरेंट और बिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हो जिन्होंने जो गोड्स हैं उसके ऑर्डर को डिसअबॉय कर दिया है। इसलिए अगर आप यहाँ पर जो गोड्स हैं उनके ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो करते हो, उनके ऑर्डर्स को मानते हो और यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसके एम्परर को हरा देते हो, तो फिर आप जो यहाँ ना पूरी की पूरी दुनिया के राजा बन जाओगे, और ये आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी बात होने वाली है। आपको इससे बहुत ही ज्यादा ग्लोरी मिलेगी। यहाँ पर दिखते हैं हम जाओ को जो कि कहता है कि इसमें मेरे को कौन सी ग्लोरी मिलने वाली है, मेरे को यहाँ पर कोई भी ग्लोरी नहीं मिलेगी। मैं तो यहाँ पर जो गोड्स हैं उनके एक नौकर को रिप्लेस करके उनका दूसरा नौकर बन रहा हूँ। यहाँ पर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि अरे नहीं, आप तो वैसे भी यहाँ पर जो सेंग एम्परर उसी की तरह सोच रखने वाले हो, आपको थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हो सकता है कि जो गोड्स हैं वो आपको ऑर्डर देते हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप उनके स्लेव्स हो, लेकिन आपको ये बात भी देखनी चाहिए कि एक बार अगर आप सेंग कंट्री के राजा को हरा देते हो और वहां के नए एम्परर बन जाते हो तो उसके बाद में आप बहुत सारे लोगों को ऑर्डर दे पाओगे, जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ गोड से यहाँ पर ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी भी आप फायदे के सौदे में ही हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो जाओ होता है वो कहता है कि मेरे को किसी भी टाइप की चीज की झूठ नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि जो गोड्स हैं उन्होंने जो मेरे को प्रॉमिस किया था वो उस प्रॉमिस को यहाँ पर पूरा कर दें। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स उन्होंने जो आपको प्रॉमिस किया वो आपके प्रॉमिस को जरूर से पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गोड्स हैं वो यहाँ पर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कभी भी झूठे प्रॉमिस नहीं करते हैं। यहाँ पर जो जाओ होता है वो कहता है कि चलो देखता हूँ आखिर जो तुम्हारे गोड हैं वो कितना ज्यादा सच बोलते हैं और कितने ज्यादा अपने प्रॉमिस के ऊपर खड़े उतरते हैं। तो अब आखिर यहाँ पर जो जाओ है और जो गोड है उनके बीच में क्या प्रॉमिस हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर सही से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जाओ कंट्री की सेना थी वो जाओ के सामने होती है। अभी टाइम था मोटिवेशन देने का। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जाओ होता है वो मोटिवेशन देना शुरू करता है और कहता है कि जो दुनिया है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब गरीबी से भरी हुई है, सभी लोग भूख प्यास से कभी ना कभी यहाँ पर मरते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जगह ऐसी यहाँ पर चीजें होती हैं या फिर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर लोग बड़े ही सुख शांति से रहते हैं। और जो हमारे पीछे ये कंट्री सेंग देख रहे हो वो भी कुछ ऐसी ही जगह है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत ही ज्यादा खुशहाली से जीवन जीते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पर पल पल मरते
करते रहते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से और लंबी दूरी से यहाँ पर ट्रेवल करके आए हैं। किस लिए आए हैं? हमारे घर बार को पीछे छोड़कर और हमारे लव्ड वंस को हम पीछे छोड़कर किस लिए आए हैं? ताकि हम जो सेंग कंट्री उनके लोगों को हरा कर, उनकी जो भी चीज़ें उन्हें लूट कर अपनी जो फैमिली उनको खुश कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। यहाँ पर जो दुनिया उसकी सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री कोई और नहीं बल्कि सेंग कंट्री है। उसको बर्बाद करके हम इसकी जितनी भी जो संपत्ति है वो खुद के नाम कर लेंगे। हम यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसको पूरी तरीके से लूट लेंगे। और इसी के साथ में वो थोड़ा और मिर्च मसाला डालते हुए कहता है कि वेल, मैंने यहाँ तक सुना है कि यहाँ की जो वुमेन्स हैं या फिर यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो अगर 10 दिन तक वो सब करें तो भी एग्जॉस्ट नहीं होती हैं। और ये चीज़ मैंने सुनी है, तो चलो इस चीज़ को भी यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं कि ये सच है या फिर झूठ है। लेकिन उसके लिए हमें एक काम को करना होगा और वो काम है सेंग कंट्री को जीतना होगा। इसलिए मेरे शेरों, इसलिए मेरे यहाँ पर वुल्फ्स, भेड़ियों, कुत्तों, कुछ भी हो तुम सारे के सारे मिलकर जोर लगा दो और दिखा दो सेंग कंट्री को कि हम भी किसी से कम नहीं है। और हम सारे के सारे जो सेंग कंट्री है उसको अपनी यहाँ पर जो बुझाव है उनके बल के ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से तहस नहस कर सकते हैं। आज के दिन जो सेंग कंट्री है उसका जो भी कुछ है वो हमारा होने वाला है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर सारा का सारा मोटिवेशन आने के बाद में जो यहाँ पर हमारी जाओ कंट्री के लोग हैं या फिर जो जाओ के सोल्जर्स हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेशन से भर जाते हैं और यहाँ पर जो अपने सेंग कंट्री के सोल्जर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगते हैं। बताया जाता है कि 1046 बीसी के अंदर जो एम्परर जाओ है उसने यहाँ पर गोड के साथ में संधि करके यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसके ऊपर हमला कर दिया, वहां के लोगों को मार दिया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा मोटिवेशन से भरा हुआ था कि यहाँ पर जो सेंग कंट्री के सोल्जर्स थे वो इसके सामने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं टिक सके। धीरे धीरे जो यहाँ पर सेंग कंट्री थी वो पीछे हटने लगी। इसी के साथ में जो सेंग कंट्री थी अब उसको ऐसा देखकर लग रहा था मानो यहाँ पर पूरी तरीके से हारने वाली हो। और यहाँ पर जो जाओ कंट्री के लोग थे वो हमला करते हुए यहाँ पर जो सेंग कंट्री थी उसके लगभग सारी टेरिटरी को जीत चुके थे। अभी वो यहाँ पर जो कैपिटल है उसी को यहाँ पर छोड़े थे, लेकिन अभी जो जाओ कंट्री के सोल्जर्स थे वो यहाँ पर जो कैपिटल था उसको भी यहाँ पर घेर लिए थे। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जाओ कंट्री के सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर जो कैपिटल होती है सेंग कंट्री की उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने जाओ के सोल्जर्स होते हैं वो सेंग कंट्री के सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार देते हैं। यहाँ पर जो सेंग कंट्री के सोल्जर्स थे वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। जो जाओ कंट्री के सोल्जर्स थे उनके सामने इसी के साथ में हमारा सीन से उड़ता है और हम कैपिटल सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ये यहाँ पर जो खबर है वो मिल चुकी होती है कि जो जाओ कंट्री के सोल्जर्स हैं वो कैपिटल के ऊपर हमला कर चुके हैं। अभी सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये सारा का सारा एम्परर की वजह से है और यहाँ पर जो बंदा एम्परर है वो यहाँ पर मरना डिजर्व करता है। पांचवा बंदा कहता है कि वेल, अगर यहाँ पर जो जाओ कंट्री है उनके सोल्जर के लिए हम यहाँ पर जो सिटी है उसके दरवाजे को खोल देते हैं, मेन गेट को, तो हो सकता है कि वो लोग हमें छोड़ दें और इसी के साथ में हमारे जो वुमेन्स हैं उनको भी हमसे अलग ना करें। यहाँ पर इस बात को सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, अगर हम जो सिटी के दरवाजे उन्हें ओपन कर देते हैं तो हो सकता है कि जो जाओ सोल्जर्स हैं वो हमारे ऊपर थोड़ा मर्जी करते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं फेंग सेजी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि ओ फादर, आपने यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनके साथ में वॉर को डिक्लेयर कर दिया, किसकी वजह से? ताकि आप इन लोगों को यहाँ पर जो स्लेव हैं उनसे यहाँ पर मुक्ति दिला सकते हैं, यानी जो ये लोग गुलाम बने हुए हैं उनको गुलामी से यहाँ पर मुक्ति दिला दें। लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये है ना गुलामी करने के लिए बने हैं, इन लोगों को गुलामी करने में मजा आता है। आप इनके लिए आवाज़ उठा रहे हो, आप इनके लिए फाइट कर रहे हो, जबकि ये लोग आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। इसी के साथ में ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा खराब है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और इतना सोचकर यहाँ पर जो फेंग सेंजी है वो वहाँ से जाने का कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक विलेजर आ जाता है और वो कहता है कि अरे तुम तो यहाँ पर एम्परर के सन हो ना, मैंने तुम्हें एक दिन उस मार्केट प्लेस के अंदर देखा था जहाँ पर तुम्हारा फादर तुम्हें कुत्तों की तरह मार रहा था। यहाँ पर फेंग सेंजी मन में सोच रहा होता है कि ओ अच्छा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग सेंजी होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है कि हे इसे यहाँ पर भागने मत दो, ये जो एम्परर है उसका सन है, पकड़ो साली को। यहाँ पर हम देखते हैं फेंग सेंजी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे लोगों को पता चलता है कि एम्परर का बेटा है अब सभी लोग यहाँ पर पीछे पड़ जाते हैं उसके। इसी के साथ जो फेंग सेंजी होता है उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उसके पिछवाड़े पर एक निशानी मार के या फिर जो भी ये कुदाल होती है उसको मार के उसको वहीं पर गिरा देते हैं। और फिर वो यहाँ पर जो अपने पैर होते हैं उनसे फेंग सेंजी को मार मार के उसके सर से खून निकाल देते हैं। कोई लोग उसके बाल को पकड़ के कहते हैं कि ये मेरा है, इसको मैं जो जाओ के सोल्जर्स उन्हें देकर उनसे मेरी जो भी यहाँ पर धन दौलत है और जो मेरी वुमेन्स हैं उनको सेव करा लूंगा। अगर मैं उनको ये चीज़ देता हूँ, यानी ये जो लड़का है वो दे देता हूँ, तो वो मेरी जो धन दौलत है उसको अपना नहीं बनाएंगे, उसको तो छोड़ ही देंगे। अब इस बात को सुनकर सभी लोगों में ये लड़ाई हो जाती है कि यहाँ पर जो फेंग सेंजी है उसे जाओ सोल्जर्स को कौन देगा, ताकि जो जाओ सोल्जर्स हैं वो उस बंदे की धन दौलत और उसकी वुमेन को उससे अलग ना करें।
लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और उन सभी से यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। ये कोई और नहीं बल्कि एम्परर होता है और इसी के साथ में कहता है कि तुम एक बच्चे के ऊपर इंजाम लगा रहे हो, उसके साथ में फाइट कर रहे हो ताकि तुम अपनी जो ये फालतू सी जिंदगी है उसको यहाँ पर जो जाओ सोल्जर्स हैं उनसे यहाँ पर बचा सको। क्या तुम लोगों को अपने ऊपर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपने एम्परर को देखकर सभी लोग जो फेंग सेंजी होता है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो एम्परर होता है वो कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा यहाँ पर मरे जा रहे हो जाओ सोल्जर को खुश करने के लिए, तो यहाँ पर तुम मेरे बेटे को उनके क्यों हवाले कर रहे हो? मेरे को ही उनके हवाले कर दो ना। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो आओ मेरे को बांध लो, मेरे को यहाँ पर जो जाओ सोल्जर्स हैं उनके हवाले कर दो। आखिर तुम डरे हुए क्यों? आओ ना मेरे पास में। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके यहाँ पर काफी ज्यादा फट रही होती है। एम्परर भी उनकी तरफ हाथ करते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों की इतनी यहाँ पर ज्यादा फट रही है तो यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है वो यहाँ पर हमारे अम्सी के पास में आता है, यानी फेंग सेंजी के पास में आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी मदर के पास में यहाँ पर रहना है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फेंग सेंजी कहता है कि मैं भी आप यहाँ पर जो सेंग कंट्री उसका एक मेंबर हूँ और मैं घर पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मैं भी अपनी कंट्री के लिए यहाँ पर लड़ना चाहता हूँ। एम्परर कहता है कि वेल तुम ये फालतू के जो विलेजर्स हैं उनके साथ में तो डील कर नहीं पाए, अगर तुम ये सोच भी कैसे पा रहे हो कि तुम यहाँ पर जो बैटल है उसके अंदर फाइट भी कर पाओगे? तुम एक लोली बास्टर्ड हो जिसे कुछ भी नहीं आता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने अम्सी को समझाता है कि आपका जो मदर है वो आपका इंतजार कर रहा होगा, आपके लिए काफी ज्यादा वरीड हो रहा होगा, इसलिए आपको उनके पास में जाना चाहिए। और इतना कहकर वो अपने अम्सी को एक नाइफ देता है, उसको लेकर अपना अम्सी भी वहां से भाग जाता है और कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर जो फेंग सेंजी होता है वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए जा रहा था जो कि एम्परर के साथ में बैटल करने के लिए जा रहे थे जाओगे के सोल्जर्स के साथ में। उनके एक्सप्रेशन को देखकर यहाँ पर जो फेंग सेंजी होता है उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि इनके सारे के सारे जो एक्सप्रेशन थे वो काफी ज्यादा अजीब थे, इवन जो फादर थे उनके पास में भी ऐसे ही एक्सप्रेशन थे उनके चेहरे पर भी। क्या इन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर मौत से डर नहीं लगता? इसी के साथ जो मेरे फादर है वो यहाँ से जा रहे हैं लेकिन वो मेरे को बिल्कुल भी फेयरवेल नहीं कर रहे हैं, यानी जो लास्ट में बोला जाता है ना टाटा बाय बाय गुड बाय किसी भी बैटल में या फिर घर से बाहर जाने से पहले, तो वही। फिर हमारा सिंची उड़ता है और हम जियो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेल तुम एक अच्छे पिता नहीं हो और एक अच्छे राजा भी नहीं हो। अब उसको देखकर हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये तो एम्परर का छोटा भाई है ना, हाँ मैंने इसके बारे में सुना था, आखिर इसके साथ में क्या हुआ था तुम बताओ ना थोड़ा बहुत। यहाँ पर जो दूसरा सोल्जर होता है वो कहता है कि वेल 8 साल पहले इसने यहाँ पर जो सक्सेसर था उसकी वोट से यहाँ पर पीछे मतलब अपने हाथ हटा लिए थे, यानी इसने सीधा सीधा कह दिया था अपने जो करंट का एम्परर है उससे कि तुम ही यहाँ पर राजा बन जाओ, मेरे को राजगद्दी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और उसके बाद में यहाँ से है ना जो कंट्री उसको छोड़कर चला गया था और एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बड़ा सोर्समैन बन गया था। एक बंदा कहता है कि हाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसने यहाँ पर जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप है उसकी यहाँ पर है ना बल पर एक जो गॉड है उसको भी मार डाला था। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर एम्परर को जो कि कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर वापिस से आ चुके हो। अब यहाँ पर जियो को देखकर एम्परर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जियो मेरे को पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो और मेरी साइड से यहाँ पर लड़ने वाले हो। यहाँ पर हम देखते हैं जियो को जो कि कहता है कि ओ मैं यहाँ पर वापिस तो आया हूँ लेकिन मैं तुम्हारी साइड से नहीं लड़ने वाला, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा जो सर है उसे काटकर जो गॉड है उनके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे क्योंकि तुम भी उतना ही ज्यादा हेट करते हो गॉड से जितना ज्यादा मैं हेट करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जियो को जो कि कहता है कि हाँ मैं हेट करता हूँ गॉड से लेकिन इसके लिए मैं अपने जो लोग हैं अपनी जो यहाँ पर सेंग कंट्री के लोग हैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इसी के साथ वो कहता है कि वेल मैंने यहाँ पर जो अपने जो राजगद्दी है उसको पाने का जो चांस था उसे ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम राजा बन सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर कि यहाँ पर तुम्हें जो सेंग कंट्री के लोग हैं जो सेंग कंट्री है उसकी हमेशा रक्षा करनी है। और आज तुम यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसको पूरी तरीके से एक यहाँ पर चाउस के अंदर डाल दियो। तुम्हारी वजह से आज सेंग कंट्री के लोग और जो सेंग कंट्री है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना डेंजर के अंदर है। यहाँ पर हम देखते हैं एम्परर को जो कि साफ साफ कह देता है कि वेल मैं यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनकी बात को कभी भी नहीं मानूंगा। वो लोग हमारे जो लोग हैं उनको स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, उनको अपना स्लेव बनाते हैं, आखिर हम लोग स्लेव बनने के लिए थोड़ी ना पैदा होते हैं। और इसी के साथ में बहुत सारी मोटिवेशन की बातें बोलते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ लास्ट बात एक ही होता है कि भाई हम लोग स्लेव नहीं बनने वाले हैं गॉड्स के और हम लोग इसके लिए यहाँ पर रिबेल करेंगे और जो गॉड्स हैं उनको हराकर हम यहाँ पर जो अपनी जिंदगी है उसे यहाँ पर एकदम खुले तरीके से जिएंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो है ना जियो होता है वो कहता है कि वेल अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम यहाँ पर मारी जाओगी। यहाँ पर जो एम्परर होता है वो कहता है कि वेल क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ? और जो लोग मरने से डरते थे वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके हैं, अब हम लोग वही लोग हैं या फिर हम सभी के सभी लोग यहाँ पर वही बचे हैं
जो कि यहाँ पर मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते। एम्परर की इस लाइन के कहते हैं हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे कहने लगते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, हम लोग जो गोड्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको हमारी जो जिंदगी है उसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। एम्परर भी सभी से कहता है कि हाँ तुम सभी लोगों ने एकदम सही कहा, हम लोग किसी को भी अपना जो जिंदगी है उसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। और इसी के साथ में अब वो सभी लोगों से कहता है कि चलो अब हम सभी लोग यहाँ पर जो है ना उन सभी के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं जिन्होंने हमारी जो कंट्री है उनको यहाँ पर है ना नुकसान पहुंचाने का। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जाओ कंट्री के एम्परर को, जो कि हमें बता रहा होता है कि वेल उन्होंने यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसकी सारी की सारी टेरिटरी को जीत लिया, सिर्फ और सिर्फ उनकी कैपिटल बची है। कैपिटल के अंदर भी इतने में ज्यादा कोई खास लोग नहीं है, कम से कम 100 से लेकर 200 लोग यहाँ पर जो है ना सोल्जर्स हैं कैपिटल के अंदर, और एक एम्परर है। अब भले ही वो कितने भी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल क्यों ना हो, यहाँ पर जो 100-200 सोल्जर्स और एक जो एम्परर है वो यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी सेना का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा और वो लोग हार जाएंगे। इसलिए एक तरफ से हमने यहाँ पर है ना पूरी तरीके से जो सेंग कंट्री है उसके ऊपर अपना यहाँ पर कब्जा कर ही लिया है। अब यहाँ पर जो सेंग कंट्री है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और जो जाओ कंट्री है वो यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। अब हम देखते हैं वो लोग ऐसे ही सपने देख ही रहे थे। इसी के साथ जो यहाँ पर मैसेंजर होता है वो भी यहाँ पर कह रहा होता है कि वेल तुम सच्ची में काफी ज्यादा यहाँ पर है ना एकदम बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, मैंने नहीं सोचा था कि जो तुम्हारे सोल्जर्स है वो इतने ज्यादा अनबीटेबल होंगे। वो तो यहाँ पर जो सेंग कंट्री के सोल्जर्स थे उनको कुछ भी नहीं समझा था। इसी के साथ में जो सेंग कंट्री के सोल्जर्स थे वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे तुम्हारे जो जाओ सोल्जर्स थे उनके सामने। और फिर वो कहता है कि आज की रात के बाद में तुम यहाँ पर जो दुनिया है या फिर जो दुनिया में सबसे बड़ा जो राज्य है उसे स्थापित करोगे, तुम यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसको तबाह करके अपना जो नया कंट्री है उसे यहाँ पर फॉर्म करने वाले हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो एम्परर होता है या फिर जो जाओ एम्परर होता है वो कह रहा होता है कि वेल मेरे को तो यहाँ पर जो गोड्स हैं उनका इंतजार है, आखिर वो कब आएंगे हमारी मदद करने के लिए। अब इस बात को सुनकर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि तुमको तो पता ही है जो गोड्स हैं वो कितने ज्यादा यहाँ पर मान और यहाँ पर बलवान होते हैं, वो यहाँ पर छोटे मोटे मैटर के अंदर नहीं आते हैं। अगर तुम जीत रहे हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों आएंगे, अगर तुम यहाँ पर हार रहे हो और तुम ऐसा यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर हो तब वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, जैसे कि वो पहले सेंग कंट्री का किया करते थे। जब वो हारने वाले होते थे तब वो उनकी मदद करने के लिए आते थे और उन्हें यहाँ पर जो हारा हुआ मैच था उसे यहाँ पर जिताकर बाजीगर बन जाते थे। यहाँ पर जो जाओगे का एम्परर होता है वो कहता है कि वेल मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर जो गोड्स हैं उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अकेला एम्परर ही है ना। यहाँ पर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जो गोड्स हैं उनका यहाँ पर जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सेंग कंट्री है उसका एम्परर ही है। उसको पकड़कर वो लोग है ना बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे, उसे धीरे धीरे से मारेंगे, एकदम अचानक से नहीं मारेंगे, उसे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है ना टॉर्चर करके बहुत ही ज्यादा बुरी वाली मौत देने वाले हैं। अब यहाँ पर जो मैसेंजर एंड जो जाओगे का एम्परर था वो लोग ऐसी बात कर ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो जाओ सोल्जर्स होते हैं वो बुरी तरीके से यहाँ पर कट रहे होते हैं, उनको यहाँ पर कोई बुरी तरीके से मार रहा होता है और ये कोई और नहीं होता बल्कि अपना एम्परर ही होता है जो कि उनको काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर मार रहा था। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जाओगे का एम्परर होता है उनमें सोच रहा होता है कि ये बंदा सही से एम्परर ही है जो कि यहाँ पर इतने ज्यादा सोल्जर्स को अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथों से यहाँ पर कट कर रहा है, वो भी इतना ज्यादा यहाँ पर इजिली, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसका जो ओरा है वो भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि एम्परर वहां पर है, अगर हम एम्परर को खत्म कर देते हैं तो ये जो वार है वो जल्दी एंड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो जाओ कंट्री के सोल्जर्स थे वो यहाँ पर जो एम्परर उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंग कंट्री के सोल्जर्स थे वो भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो उन लोगों का ऐसे ही बैटल चल रहा था। यहाँ पर जो एम्परर था वो बहुत सारे सोल्जर्स को अपने सिर्फ और सिर्फ एक स्लेस के अंदर यहाँ पर खत्म कर रहा था। इसी के साथ में हम जियो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर जो आर्चरी टीम होती है उसके बीच में पहुंच जाता है और इसी के साथ में हम देखते हैं जैसे जो जियो होता है उन सभी के बीच में पहुंचता है, सभी लोग उसकी तरफ यहाँ पर अपने एरो को कर देते हैं और उसके ऊपर हमला करने का कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ पर जो जियो होता है उन सभी को वैसे ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजिली तबाह कर देता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है वो भी यहाँ पर किसी से कम नहीं होता और वो भी बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स को यहाँ पर मार रहा होता है। एंड वो कह रहा होता है कि वेल जाओ के एम्परर आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर जो गोड्स हैं उनका नया पालतू जानवर बन के। यहाँ पर जो जाओ एम्परर होता है वो कहता है कि तुम अभी भी अपनी मिस्टेक को नहीं समझ रहे हो, तुमने यहाँ पर जो गोड है उनको ऑफेंड किया और उनके बिहाफ पर आज मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करने के लिए आया। यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो कहता है कि वेल आखिर तुम उन गोड्स के बारे में बात कर रहे हो क्या जो कि यहाँ पर है ना हम लोगों को स्लेव की तरह समझते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसा बंदा हूँ जो कि अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से यहाँ पर जीना पसंद करता हूँ, मेरे को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता, मेरे एंसेस्टर ने जो गलती की थी वो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं इन गोड्स को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसी के साथ में मैं तुम्हारे जैसा कोई कायर नहीं हूँ जो कि यहाँ पर जो गोड्स हैं उनकी बात को वो जैसा चाहे उस तरीके से यहाँ पर मान लो। हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर जाओ होता है वो कहता है कि वेल
यहाँ पर जो गोड्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तुम्हारे पास में कोई भी चांस नहीं होगा उनके खिलाफ में यहाँ पर जीतने का। इसी के साथ में हम देखते हैं वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। उनको ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ऑरा महसूस होने लगता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि एक गोड का होता है। और इसी के साथ में मैं इस गोड के बारे में तुम्हें बता देता हूँ, इसको हम यहाँ पर बुद्धा गोड बोलने वाले हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं ये जो गोड होता है वो यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है उसके हॉर्स के सामने आ जाता है और कहता है कि वेल यहाँ पर सभी लोग पीछे हट जाओ, ये जो बंदा है वो यहाँ पर मेरा है। यहाँ पर जो बुद्धा गोड था उसने ये वाला लाइन बोला होता है अपने एम्परर के लिए। ये पर हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, इसके आने से ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा भूकंप आ चुका हो। इसी के साथ में सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जबकि मैसेंजर कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जो 6 गोड हैं उनके अंदर से एक है। अब यहाँ पर जो टियान है उसके अंदर में बहुत सारे गोड्स हैं, उनमें से 6 गोड सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और उन 6 गोड में से ये भी एक है।